तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने 4.3, 4.2, 4.1 यानी इससे पहले जितना भी प्रश्नावली है मेरे दोस्त, सारे प्रश्नावली को मैंने सॉल्व कर दिया है। और आज की क्लास में प्रश्नावली 4.4 को सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस तरह से बताएंगे कि आप यदि इस क्लास को देख लेते हो, क्वेश्चन को समझ लेते हो, इसके बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जिस तरह से आपने प्रश्नावली 4.2 और 4.3 का प्रश्न किए हो, जस्ट वैसा ही है। पहले आपको यहाँ से विवेचक यानी डी निकालना होगा। डी का मान 0 या पॉजिटिव नंबर धनात्मक पूर्णांक आ जाए तो उसका हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। यदि माइनस आ जाए, ऋणात्मक आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैं पहले से क्वेश्चन को लिख करके रखा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न लिखिए। सबके पास तो किताब होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि सबके पास किताब नहीं होगा। सॉल्यूशन, जो प्रश्न दिया रहता है उसको पहले एक बार लिख लिया करो। 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है। यहाँ से देखो, ax² + bx + c से हम लोग कंपेयर किए थे तुलना, तो a b c का मान सब लोग को निकालने आ गया था पिछले प्रश्नावली में। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमारा a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे यानी d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो d बराबर, देखो b का मान क्या है -3, -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 5। यहाँ से d बराबर 9 हो जाएगा, माइनस 5 होगा 20 दूनी 40। यहाँ देखो d बराबर हमारा -31 आ जाएगा। तो मैंने आपसे बोला था कि यदि d का मान 0 हो जाए, चाहे धनात्मक संख्या आ जाए, तो उसका हम लोग अस्तित्व यानी मूल हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जो ऋणात्मक हो जाए यानी माइनस में आ जाए, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस में आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका कोई, लिखेंगे अतः समीकरण के, जो समीकरण दिया है, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या है, अधिकाल्पनिक है। मतलब काल्पनिक है, मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि अतः समीकरणों का मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस डायरेक्ट ऐसा लिख लो, ये भी सही है। अस्तित्व नहीं है, ठीक है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये माइनस में आ गया मेरे भाई, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, रेड पेन कहाँ चल गया, ओ यार भूल गया मेरा। हाँ, मिल गया। आइए इसका सेकंड है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ये प्रश्न है। तो आइए इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले a का मान यहाँ से निकाल लो डायरेक्ट ही, 3। b का मान क्या होगा, -4√3 होगा, -4√3। और c का मान क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले d निकालेंगे कि d का मान क्या आएगा। तो b² - 4ac, तो d बराबर हो जाएगा, b का मान क्या है
-4√3 का स्क्वायर -4 a का मान 3 और c का मान 4। तो d बराबर, ये देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस ये 4 गुना 3 गुना 4। तो यहाँ से d बराबर 16 माइनस 4 चौका 16 16 48। ये देखो तो d बराबर 48 में से 48 जाएगा 0, यानी 0 आ गया। तो इसका मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व कैसे निकालते हैं, आप लोग को मैंने फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला याद है या भूल गए? आइए विवेचक का फार्मूला लिखेंगे समीकरण के मूल का, या ऐसे लिख लो, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल का फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a होता है। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस b का मान क्या है? -4√3 ना, -4√3 प्लस माइनस रूट, देखो b² -4ac का, b² -4ac का मान निकाल कर क्या लाए? 0, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 भर दिया। यहाँ 2a का मान क्या है? 3, तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। यानी हमारा जो आंसर होगा ऊपर 4√3 और नीचे 2 गुना 3, ये 2 से 2 कटा दो और ये 3 कटेगा, क्या कट जाएगा? √3 से 3 कितने बार में? √3 बार में। यानी हमारा जो आंसर होगा 2√3 हो जाएगा। क्या होगा? 2√3 होगा। समझ में आया? तो लिखेंगे समीकरण के जो मूल होगा 2√3 हो जाएगा। समझ गए? समझ में आया सबको? क्या नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे से सबको समझ में आ गया? तो लास्ट में क्या लिखोगे? अतः समीकरण के जो मूल होंगे 2/√3 को 2/√3 लिख देंगे। ठीक है, जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए इसका अगला तीसरा देखेंगे। तीसरा है 2x² -6x + 3 = 0। यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले ABC का मान करेंगे सॉल्यूशन। A का मान हो जाएगा 2, B का मान हो जाएगा -6 और C का मान होगा 3। तो यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले D निकालेंगे। D बराबर b² -4ac, तो D बराबर B का मान -6 का स्क्वायर -4a का मान 2 और C का मान 3। D बराबर 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 और 8 का 24। तो यहाँ से D बराबर 36 में से 24 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा? 12। यानी ये भी धनात्मक संख्या आ गया, यानी इसका मूल हम लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण के मूल। बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, समीकरण के मूल क्या होता है? फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। तो माइनस का माइनस, b का मान क्या है? -6 प्लस माइनस √b² -4ac, यानी b² -4ac का मान क्या है? 12 बटा 2a। a का मान कितना है? 2 है। यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √12 है। तो √12 का आप यदि गुणनखंड करोगे तो क्या होगा पता है? जब आप गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा 2√3। समझ में आया? √12 का
जब आप गुणनखंड करने जाएंगे तो उसको मैं 2√3 लिख सकता हूँ। आप गुणनखंड करके चेक कर लेना। अब बटे 4। अब देखो क्या करता हूँ, दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस a√3 बच जाएगा, क्योंकि 2 मैंने लेकर चला गया, बटे 4। 2 से 2 बार में कटा देंगे, यहाँ से 3 प्लस माइनस √3/2 हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 है ना, तो इसका जो मूल होगा लिखेंगे, अतः समीकरण का मूल, अतः समीकरण का मूल जो होगा वो होगा 3 प्लस √3/2 कोमा 3 माइनस √3/2। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 कहाँ है भाई? क्वेश्चन 2 का प्रश्न मैंने लिख रखा है, यहाँ पर है। देखो ये क्या बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। उसके 2 बराबर मूल हो, यानी 2 मूल हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना है, k का मान ही तो निकालना है। बहुत आसान है। देखो जिस तरह से प्रश्न बनाए हो ना, वैसा ही हल कर दो। सबसे पहले यहाँ पर a का मान बताओ क्या होगा? 2 होगा। b का मान k होगा। c का मान 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले विवेचक यानी d का मान निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac। ठीक है, निकालें? बताओ क्या होगा? d बराबर क्या करें, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ भाई कि b का मान क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया? यहाँ से d बराबर k² माइनस 4 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। उसके 2 बराबर मूल हो, पहले से मतलब आपको k का मान निकालना है और उसका पहले से 2 बराबर मूल होना चाहिए। तो उसके लिए पता है क्या करेंगे, ये जो d का मान है ना, इसको 0 करना पड़ेगा, तभी हम मूल निकाल पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण के मूल, समीकरण के मूल समान है, समीकरण के मूल समान है, तब d बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब समीकरण का मूल बराबर दिया है तो d का मान क्या हो जाएगा? 0। तो मैं फिर यहाँ से लिख सकता हूँ कि k² माइनस 24 बराबर d का मान 0 में रख दिया। तो यहाँ से k² बराबर करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर है ना, बराबर में जाएगा तो रूट लग जाएगा 24, और रूट लगेगा तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आएगा। तो k बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस 24 का जब वर्गमूल करोगे ना, तो पता है क्या आएगा? 2√6 हो जाएगा। आप वर्गमूल करके चेक कर लेना। यानी हमारा k का 2 मूल आ गया, एक प्लस 2√6 और एक माइनस 2√6। ये हमारा आंसर। ठीक है, लिख लेंगे। अतः मूल बराबर होने के लिए k बराबर प्लस माइनस 2 + √6 होने चाहिए। ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसा अलग अलग भी लिख सकते हो। 2 मूल तो ला ही दिए मैंने। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलिए इसमें एक और प्रश्न है, उसको भी मैं देख लेता हूँ। दूसरा इसका, वो भी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसके जैसा ही बनेगा। सारे प्रश्न इसका आसान है, बस थोड़ा ध्यान दोगे तो। इसका दूसरा प्रश्न है कि x - 2 + 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले गुना करेंगे। kx को x ले करेंगे तो kx² हो जाएगा,
कि x को 2 से करेंगे -2 हो जाएगा, अब प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से a बराबर एक k हो जाएगा, ये b बराबर देखो x में -2 है ना, तो b बराबर -2 होगा, और c बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से d निकालेंगे तो हो जाएगा b² -4ac। तो d बराबर b का मान है -2 स्क्वायर -4, a का मान k और c का मान 6। तो d बराबर 4k² -4 और ये 6 24k हो जाएगा। और आपको पता है कि d का मान हमें मूल बराबर दिया है ना, तो d का मान क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसके बराबर मैं 0 कर दूंगा, तो 4k² -24k बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 4k, और यहाँ से क्या बचेगा k, और यहाँ से 6 बराबर 0। तो एक बार करेंगे 4k बराबर 0, और एक बार कर देंगे k -6 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा 0 में 4 जाकर भाग कर देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस, यानी k बराबर 0 में 4 से भाग देंगे 0, और यहाँ पर k बराबर 6। तो हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे कि अतः समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 और k बराबर 0 होना चाहिए। ये हमारा आंसर। ठीक है, हो गया। प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? चलिए अब 3 देखते हैं क्या है प्रश्न। ये देखिए, ये थोड़ा मस्त प्रश्न है जो आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालेगा, लेकिन आसान है, ऐसा भी नहीं बहुत कठिन है। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे माना, पहले क्या करेंगे, आम की बगिया की चौड़ाई को x मान लेंगे और उसकी लंबाई को क्या 2x मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना, क्योंकि यही बोला है ना, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई को x, लंबाई को 2x कर लेंगे, 2 गुना। माना आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई 1 मीटर है। क्या है 1 मीटर। ठीक है, मैंने चौड़ाई को x मान लिया। तो अब लंबाई क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि लंबाई उसका क्या है, लंबाई दुगनी है, चौड़ाई से क्या है दुगनी। लिखेंगे लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि यहाँ पर देखो, क्या आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है। तो किस तरह का होगा, एक आयत की तरह होगा। क्या होगा, आयत होगा। देखो आयत में क्या होगा भाई, आयत में देखो आमने सामने बराबर होता है। मान लो चौड़ाई और लंबाई है, तो ये x, ये क्या है 2x, एक आयत ही होगा। वो जो बाग बनेगा एक आयत की तरह बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा वो आयत की तरह निकलेगा। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि जो हमारा बगिया है, वो जो बगिया है हमारा एक आयत की तरह है। तो यदि बगिया का मैं क्षेत्रफल लिखूँ तो हो सकता है क्या भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों, ये बात को समझ में आ रही है आपको?
क्योंकि उसका लंबाई जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई से लंबाई जो है 2x, मतलब अलग अलग दोनों है। दोनों बराबर रहता तो मैं बोल सकता कि वर्ग है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो उसको कैसा बनेगा फिगर, आयत बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी बाग जो है आयतकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और ये कितना है 800, लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, बराबर 800। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2x² बराबर 800। ठीक है, यहाँ से देखो x² बराबर 800/2 कटा देंगे, ये 400 बार में। यहाँ से देखो x² बराबर 400, स्क्वायर है, बराबर में जाएगा तो क्या होगा, रूट लग जाएगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लग जाएगा, यानी x बराबर ±20 आ गया। x हमने किसको माना था भाई, तो देखो एक और बात यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो x का मान आया है, एक +20 आया है और एक -20 आया है। तो माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, हम प्लस को सिर्फ लेकर चलेंगे। इन सब बातों को ध्यान से समझा करो, ठीक है। तो चौड़ाई क्या माने थे, लिखेंगे बगिया की चौड़ाई क्या माने थे, x, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लंबाई, बगिया की लंबाई क्या माने थे 2x, यानी ये हो जाएगा 2x का मान 20, यानी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः आम की बगिया संभव है और उसकी लंबाई जो होगी 40 मीटर और चौड़ाई जो होगी 20 मीटर, लिख सकते हो। अतः आम की बगिया संभव है और उसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। 4 भी हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको ये थोड़ा नहीं होता है, कन्फ्यूजन में डाल देगा प्रश्न, लेकिन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोला है, क्या निम्न स्थिति संभव है, निम्न मतलब नीचे दिया जो प्रश्न में दिया गया है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का जो 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अब आपको इसमें क्या करना है, ये कंसेप्ट संभव है या नहीं है, आपको बस इतना बताना है। इसका उम्र कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सी बात है कि आप इसको क्या करो, सबसे पहले इसमें क्या है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की बात हो रही है, कितने मित्र, 2 मित्र। तो मैं क्या करता हूँ, एक मित्र का आयु x मान लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे मित्र का आयु क्या है, 2 मित्रों का आयु का योग, मतलब 2 मित्रों को मिला करके ये 20 वर्ष है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक का उम्र x और एक का मैं 20 - x मान लेता हूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही ना, लिखेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत छिपा करके लिखा गया है। ठीक है, लिखेंगे माना कि मित्र की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, और बोला है कि दोनों मित्रों का योग कितना 20 होना चाहिए, ये भी लिख लो। दोनों मित्रों का आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है।
ठीक है। तो दूसरा मित्र कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र का आऊ कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स वर्ष। क्यों, देखो पहला मित्र x और दूसरा 20 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को जोड़ोगे माइनस प्लस एक्स कट जाएगा, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 20। यहाँ पर पहले से दे दिया गया है, समझ गए बात को। अब बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल। अब दोनों मित्र में क्या करना है, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात घटाना होगा, लिखेंगे अब 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ये हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, चलिए भाई पहले मित्र का। अब दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे का करेंगे इसमें से भी 4 घटाएंगे, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, इसमें से माइनस 4 वर्ष कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 20, 16 में से 20 में से 4 जाएगा 16 हो जाएगा, 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 48, लिखेंगे गुणनफल जो है 48 है इन दोनों का। तो दोनों क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए x माइनस 4 गुना 16 माइनस एक्स का जो गुणनफल है ये 48 दिया है, इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा x और 16 से करेंगे 16x, x को माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 16 दूनी 32 चौका 64, और 4 और माइनस एक्स से करेंगे प्लस 4x बराबर 48। यहाँ से देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर 16 में से 4 यानी 20 हो जाएगा, दोनों प्लस है तो, और ये 64 बराबर 48। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो यहाँ से दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस 16 माइनस बन जाएगा, और ये माइनस 16 सब प्लस बन जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। यहाँ से माइनस को इधर विदा कर देंगे तो भाग कर देगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20x 48 और इसको जोड़ेंगे 112 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है ना, संभव है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, d निकाल करके पता लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो a का मान 1 है, b का मान माइनस 20 है, और c का मान 112 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए d निकालेंगे, पता लग जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मान माइनस 20 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना 112, d बराबर ये हो जाएगा 400, 112 को 4 से गुना करेंगे 448, तो d बराबर क्या आ जाएगा माइनस 48। संभव होगा, नहीं होगा, लिखेंगे अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ गया। ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब चलिए पांचवा देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर आसान प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आएगा भी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे, हम क्या करेंगे कि एक पार्क का लंबाई जो x मान लेंगे, ठीक है,
और पार्क का परिमाप हमें 80 मीटर दिया है। जब 80 मीटर दिया है तो मैं यहाँ से चौड़ाई निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, ये सबसे मस्त प्रश्न है, ठीक है ना, एग्जाम में आता भी है प्रश्न। माना ऐसे लिखो, माना पार्क की लंबाई x मीटर है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। आपको पार्क का परिमाप दिया है, उसको लिख लो। पार्क का परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। अब एक बात बताओ, जो पार्क होता है वो आयताकार ही होता है। कैसा होता है? आयताकार, ठीक है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि पार्क जो है एक आयताकार है। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना हो जाएगा? 80। तो यहाँ से 2 इंटू लंबाई कितना है? x, और चौड़ाई हमें निकालना है, बराबर 80। यहाँ से ये 2 जाएगा, इधर भाग कर देगा, तो x प्लस चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा 40। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 40, और ये प्लस इधर जाएगा तो x, 40 माइनस x हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा चौड़ाई आ गया। अब चलिए, अब हमें क्या दिया? इसका क्षेत्रफल। किसका? आयत का, यानी पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया है। तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सॉरी, क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क क्या है? आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई होगा, बराबर 400। लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितना है? 40 माइनस x बराबर 400। अब इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। यहाँ से क्या करेंगे? 40x माइनस x स्क्वायर, प्लस हो जाएगा तो माइनस बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वाला बन गया प्लस, ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस। कॉमन लेने के बाद यही होता है, ठीक है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो यहाँ से हमारा ये माइनस को इधर लाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान माइनस 40 हो जाएगा, और c का मान 400 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? d निकालूंगा। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान माइनस 40 का स्क्वायर, 4, a का मान 1, c का मान 400। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 4 चौका 1600, और ये भी हो जाएगा 1600, यानी हमारा d बराबर हो जाएगा 0। अब d बराबर 0 है तो समझो कि संभव है। तो कैसे करेंगे? इस पेज पर आते हैं, इसका मूल ज्ञात कर देंगे, हमारा पता लग जाएगा। चलिए, मूल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फार्मूला बैठाइए, यानी मूल मतलब x है, ठीक है। तो माइनस b का मान माइनस 40 है, प्लस माइनस रूट अंदर, इसका मान कितना? 0 है, 2, और a का मान कितना है? 1 ना, 1। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, और ये सब तो ख़त्म हो जाएगा, बट्टे 2 कटा दो 20 बार में। x बराबर कितना आ गया? 20। यानी हम लास्ट में लिखेंगे कि जो हमारा लंबाई होगा वो कितना होगा? 20। लंबाई को माना था x ना, तब 20, और चौड़ाई भी हमारा 20 ही होगा।
ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, 20 मीटर होगा। लिखेंगे लंबाई जो माने थे x वो 20 हो गया, तथा जो चौड़ाई माने थे, चौड़ाई क्या माने थे 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 20। तो लिखेंगे लास्ट में, अतः पार्क संभव है और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी प्रत्येक 20 मीटर की होगी। कितने मीटर की, 20 मीटर की। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से बनाना होता है। और इसी के साथ हमारा द्विघात समीकरण कंप्लीट होता है। हम अगले क्लास में समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं प्रश्नावली इसमें 5.1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से क्लास को देखना होगा, समझना होगा। मैं सारे क्लास को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो ज़रूर मेरे को बताइएगा, ठीक है।